ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन, तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर के टॉर्क बाई स्लिप की आकृति होती है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसकी आकृति कैसी होती है। तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच जो अपना ग्राफ खींचा जाता है उसकी आकृति जो होती है वो होती है रेक्टेंगुलर और परवलय, जिसे बोलते हैं पैराबोला। या मैं कह दूं हिंदी में, तो इसका जो आंसर है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। आयताकार परवलय, आयताकार परवलय जिसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर पैराबोला। तो इसकी जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आयताकार परवलय, आयताकार परवलय। इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्लिप की आकृति जो होती है उसके बीच जो ग्राफ खींचा जाता है होता है आयताकार परवलय। अब इसके बाद में अपना नंबर 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए 5 एम्पियर 3 फेज और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के 4% स्लिप है तो रोटर की EMF आवृत्ति है। मतलब इसकी जो धारा है वो हमें दे रहा है कि कितनी, 5 एम्पियर और कौन सी है, 3 फेज, और इसके अंदर जो आवृत्ति आ रही है, अपनी आवृत्ति कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज, और मोटर में स्लिप कितनी दे रखी है, इसने स्लिप दे रखी है 4%। तो हमें रोटर की EMF आवृत्ति मतलब विद्युत वाहक आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर में, देखिए एफ आर मतलब रूट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ का मतलब एस मतलब अपनी स्लिप और एफ मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो आपके पास दिया क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है एक तो अपनी स्लिप दे रखी कितनी 4% और फ्रीक्वेंसी दे रखी 50%। अब इसमें स्लिप अपनी वो दे रखी है, इसने कितनी 4%, कितनी रखी है 4%, लेकिन हमें प्रतिशत में थोड़ी चाहिए, हमें तो स्लिप में चाहिए। तो 4% को मैं लिख सकता हूं 4/100, ठीक है। तो यहां पे मैं मान रखूं अगर, तो लिखूं 4/100 गुणा एफ कितना दे रखा है 50। तो देखो 50 2 जा 50 2 जा 100, ये 2 और 2 2 जा 4। तो अपना जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, यहां लिख देता हूं 2HZ, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एन सिंक्रोनस स्पीड है, एन क्या है सिंक्रोनस स्पीड, और एस स्लिप है, एस क्या स्लिप है, तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक रनिंग स्पीड क्या होगी। तो इसने पूछा है रनिंग स्पीड क्या होगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर NS माइनस NR बटे NS। जो आपकी ये NS है, NS अपनी होती है सिंक्रोनस स्पीड, NR जो होता है वो होता है रोटर स्पीड, और NS आपकी सिंक्रोनस स्पीड, और S जो होता है वो होता है अपना स्लिप। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये सूत्र से हमने क्या किया, देखो S को नीचे में 1 लिख सकता हूं। अब करेंगे वज्र गुणा, तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो अपने पास जो फॉर्मूला नया है वो आया है SNS बराबर NS माइनस NR। देखो मैंने इसको इससे किया तो SNS, और इस एक को किया NS माइनस NR से, तो अपने पास फॉर्मूला आ गया ये।
अब क्या करूं, हमें निकालने क्या रनिंग स्पीड, मतलब रोटर कितनी रनिंग कर रहा है। तो क्या करें, यहां पे बराबर का निशान लगा के लिख रहा हूं मैं कि एन आर, देखो रोटर स्पीड एन आर बराबर, ये एन आर था, एन आर बराबर एन एस माइनस एस एन एस, ये अपना हो गया नया फॉर्मूला। अब क्या करें, देखो इसमें भी एन एस और इसमें भी एन एस, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें एन एस जो है वो मैं ले सकता हूं कॉमन, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एन आर बराबर एन एस, ये तो ले लिया मैंने कॉमन, और यहां पे बच गया, आप देखो यहां पे बच गया 1, तो 1 माइनस एस, तो ये अपना नया फॉर्मूला आ गया। बॉक्स में बंद कर देता हूं मैं, एन आर बराबर एन एस 1 माइनस एस, तो ये अभी अपनी रनिंग स्पीड की बात कर रहे थे, तो उसका फॉर्मूला गया ये। इसके बाद में अपना 4 नंबर का क्वेश्चन, और इसी प्रकार आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाई जितेश जोगी, जिसपे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, और नए स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोस में लगातार मिलते रहे। तो अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क है, मतलब टॉर्क जो होता है वो क्या है उसकी बात कर रहा है। तो किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो होता है, तो इसका एक अपने पास इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या कि जो टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, टॉर्क जो होता है वो समानुपाती होता है एस के, और एस अपनी क्या है स्लिप, तो टॉर्क समानुपाती होता है एस के, मतलब अगर आप स्लिप को बढ़ाओगे तो अपना टॉर्क भी बढ़ेगा, और अगर टॉर्क को घटाओगे तो अपना स्लिप भी क्या करेगा, घटेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, आंसर इसका लिखेंगे क्या कि जो अपना स्लिप जो होता है वो टॉर्क के वर्ग के विलोमानुपाती, तो लिख दिया मैंने स्लिप के प्रत्यक्ष, स्लिप के प्रत्यक्ष समानुपाती। समानुपाती, स्लिप के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है क्या, टॉर्क। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई का मान 2 गुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब टॉर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमने सप्लाई का मान 2 गुना कर दिया। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो, आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने फुल फॉर्मूले से समझाया था, उसमें हमने आधा किया था, इसमें दुगुना कर दिया। तो चलो फिर से समझ लेते हैं, आंसर में लिख देता हूं। तो पता है आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, टी बराबर के एस ई की होल स्क्वायर बटे स्क्वायर इंटू एस एक्स की होल स्क्वायर, ये अपना सूत्र होता है के एस स्क्वायर बटे R2 की होल स्क्वायर बटे गुणा एस एक्स की स्क्वायर। तो इसमें देखो आप ध्यान से देख सकते हैं, जो टॉर्क होता है वो अपना जो विद्युत वाहक बल है ई के समानुपाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया टी समानुपाती है किसके, ई के। ई मतलब विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज, तो ये लिख सकता हूं मैं कि टी जो है समानुपाती है ई स्क्वायर के, मतलब समानुपाती इसके होगा वोल्टेज के। तो इसमें अब इसने बोल दिया कि जो अपना वोल्टेज है, सप्लाई का मान जो है उसने दुगुना कर दिया। तो कहने का मतलब मैं यहां पे लिख दूं कि जो ई का मान था इसने क्या कर दिया, दुगुना। तो यहां पे लिख दूं मैं 2 गुणा वी स्क्वायर, ये कर दिया इसने, ठीक है।
तो कहने का मतलब जो है, अब अपना टी का जो मान है वो देखो 2 की होल स्क्वायर कर दी, 2 गुणा v की होल स्क्वायर। तो अब जो टी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, देखो 2 की घात 2 है, तो टी का मान कितना आ गया 4v। क्या आ गया 4v। तो टोर क्या हो गया 4 गुणा बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे ना आंसर लिख देता हूं क्या कि 4 गुणा बढ़ेगा, 4 गुणा बढ़ेगा, ये लिख दिया मैंने 4 गुणा बढ़ेगा। तो जो आघूर्ण का मान जो है वो क्या हो जाएगा 4 गुणा बढ़ जाएगा, टॉर्क का मान 4 गुणा बढ़ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6, तो ध्यान से सुनिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूर्णन की दिशा निर्भर करती है। मतलब 3 फेज मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा किस पे निर्भर करेगी। तो देखो अपने जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो फेज होते हैं वो होते हैं अपने आर वाई बी। अब क्या करें, अब आर वाई बी तीनों फेज है, इनमें से 2 फेज हम कोई भी चेंज कर दे, मतलब मैं लिख दूं यहाँ आर था तो यहाँ पे कर दिया मैंने वाई, यहाँ पे वाई था यहाँ पे कर दिया अब मैंने आर, और यहाँ पे कर दिया अब मैंने बी का बी। या फिर मैं कैसे कर दूं, यहाँ पे कर दिया मैंने बी, यहाँ पे कर दिया मैंने वाई, और यहाँ पे कर दिया मैंने आर, चेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है। तो क्या होगा, मोटर की घूर्णन की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब कोई भी 2 अपने जो फेज है उसको हमने एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया, तो उसके जो इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो लिखूंगा मैं, सप्लाई वोल्टेज के फेजों पर, सप्लाई वोल्टेज के फेजों पर, या मैं इसकी दूसरी नाम लिखूं तो लिख दूंगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं फेज सीक्वेंस पे। तो इसकी अगर दिशा निर्भर करती है किस पे करती है, सप्लाई वोल्टेज के फेजों पर, या इसको बोलते हैं जो एक्सचेंज किया इससे बोलते हैं फेज सीक्वेंस। अब इसके बाद में अपना नंबर 6 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 7 का, सॉरी 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले वीडियो में बात की थी, फिर से आ गया। कह रहा है स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है। कहने का मतलब स्लिप रिंग जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि जो अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है, बताया भी था। एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो 2 प्रकार की, एक तो होती है सिंगल केज और एक होती है डबल केज। लेकिन ये बात करा अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो अपनी स्पीड कंट्रोल करते हैं वो क्या करते हैं, जो रोटर है, रोटर पर किसी प्रकार का प्रतिरोध जोड़ करके या फिर कम करके इसकी स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं, स्लिप रिंग की। तो कहने का मतलब इसके जो रोटर में प्रतिरोध को ऐड करके जोड़ करके इसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं। तो इसके आंसर जो आएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या कि रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बदल कर जो रोटर वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध हम कम ज्यादा करके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल या कह सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो बात हमने एक और छेड़ दी, क्या, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन जो मोटर है उसकी अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें 2 तरीके से की जाती है, या तो आप उसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, क्या, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, सप्लाई आवृत्ति को बदलकर भी जो अपनी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अगर ये काम नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, उसमें जो पोलों की संख्या है उसको अगर हम बदल देंगे तो स्पीड भी उसकी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है स्लिप रिंग को बदलने के लिए तो उसमें रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसको बदल के करेंगे, और जो सिक्वल केज इंडक्शन मोटर है उसमें फ्रीक्वेंसी या उसके पोलों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं और स्पीड की कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट नंबर 8 का क्वेश्चन देखिए और इसी प्रकार देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाई जितेश जोगी। इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो आप करते ही रहिए जिससे आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो अपना वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सिक्वल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की दक्षता होती है। मतलब जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वह उसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो सिक्वल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होती है। तो जो अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है उसकी जो दक्षता होती है वो सिक्वल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कितनी होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है, ज्यादा। अब ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसकी जो टॉर्क जो है, उसका जो बला गुण है वो सिक्वल केज की अपेक्षा ज्यादा होता है। मतलब सिक्वल केज का तो होता है कम और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क होता है ज्यादा, इसलिए इसकी दक्षता भी कितनी होती है, ज्यादा होती है। अब नंबर 9 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक सिक्वल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम स्टार्टर की। तो देखो स्टार्टर जो होते हैं इंडक्शन मोटर में 3 प्रकार के स्टार्टर काम में लिए जाते हैं। पहला होता है अपना DOL जिसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा काम में लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर और तीसरा काम में लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ये 3 प्रकार के लेते हैं कि स्लिप रिंग के लिए एक और लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो अगर 5 HP तक अगर हमें कोई स्टार्टर काम में लेना है तो वो लेंगे DOL, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो 5 HP तक। अब जैसे 5 से 15 HP तक अगर काम में लेना है तो वो लेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। 5 से 15, कई बार आपको ये 20 तक भी मिल सकता है, 5 से 20 भी मिल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 से 15 HP तक अगर मोटर स्टार्ट कर रही है तो वो कौन सा लेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर। और अगर आपको 15 से ऊपर मतलब 50 अबव, अगर 15 से ऊपर मतलब जैसे 20 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया, मतलब 15 से ऊपर अगर आपको काम में लेना है तो वो आप लोगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ये हो गए 3 प्रकार के। अब हमें अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो इसमें हम ये तीनों है, इन तीनों को इसके द्वारा हम कर सकते हैं, या फिर मैं लिख दूं आपको कि DOL भी काम में लेते हैं, स्टार डेल्टा भी लेते हैं, स्टार डेल्टा से भी करते हैं, ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर से भी कर लेते हैं। तो जो सिक्वल केज है इन तीनों से ही किया जाता है। तो ये हो गया अपने स्टार्टर। अब अपना नंबर 10 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसी प्रकार देखते रहिए एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल बाय जितेश जोगी। तो 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो इंडक्शन मोटर होती है वो किस सिद्धांत पे काम कर रही है। तो इंडक्शन मोटर, देखो नाम ही क्या है इसका, इंडक्शन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है कौन सी? इंडक्शन मोटर। तो ये आज के अपना जो क्लास 2 थी इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर की वो यहीं पर